तो कुछ ही घंटों का इंतजार, उसके बाद चांद पर तिरंगा लहराने वाला है और उसके लिए अलग अलग जगहों पर दुआओं का दौर चल रहा है। हर कोने से दुआ हमारे मिशन तक पहुंच रही है और आज ये दिन हमारे लिए बहुत अहम और निर्णायक है क्योंकि विक्रम लैंडर जो है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव, जहां पर आज तक कोई देश नहीं पहुंचा, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। चांद पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का आप सीधा प्रसारण शाम 5:20 से देख सकेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो शाम 6:04 पर, जी हाँ, शाम 6:04 पर ये वो समय है जब चांद पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग हो जाएगी। अभी फिलहाल यही समय रखा गया, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, उस समय की चीजों को देखते हुए हो सकता है समय में कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन प्लान ए अभी फिलहाल यही है। भारत के मून मिशन की कामयाबी के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है, जो आप देख रहे हैं। तो कई सारी बारीकियों का ध्यान रखा गया है क्योंकि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई थी या यूं कहें जो तकनीकी खामियां आई थी, उनसे सबक लेते हुए इस बार वैसी कोई खामी चंद्रयान 3 में ना रह जाए, इसका बात का पूरा ख्याल वैज्ञानिकों ने रखा है। और इसरो की तमाम तैयारियां जो आज शाम की लैंडिंग को लेकर हैं वो दरअसल 3 फेजेज में बांटी गई हैं, जिसमें ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज सबसे महत्वपूर्ण है। जब चांद की सतह से विक्रम लैंडर महज 7.5 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा, ये वो फेज है जब निर्णायक तरीके से ये पता लग पाएगा कि आखिरकार आज चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। तारीख 7 सितंबर 2019, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। The descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. वो दिन देश को निराश करने वाला दिन था जब चंद्रयान 2 लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचकर राह भटक गया और पूरे अभियान पर पानी फिर गया। देश का दिल बैठ गया। इसरो के कंट्रोल रूम में खामोशी छा गई। हमारे वैज्ञानिक उदास और निराश हो गए। इसरो प्रमुख की आंखें भर आई। वो भावुक हो उठे। हताशा और निराशा के उन क्षणों में पीएम मोदी ने हौसला दिया, आगे बढ़ने की हिम्मत दी। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है तो मैं देख रहा था अब तो सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। आज 4 साल बाद हमारे वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि वो नाकामी से विचलित नहीं होते, हार से हौसला लेते हैं, सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 4 साल भी नहीं हुए हैं और हिंदुस्तान कामयाबी की नई कहानी लिखने को तैयार है। हम गिरे लेकिन उठे, और उठे भी तो ऐसे कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज होने जा रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर न अमेरिका पहुंच पाया, न चीन की हिम्मत हुई दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने की। रूस ने हमसे पहले पहुंचने की कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहा। रूस का मिशन लूना 25 फेल हुआ। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के कामयाबी के पूरे आसार हैं, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने पुरानी गलतियों से सबक लिया, उन्हें दुरुस्त किया और मिशन को फूल प्रूफ बनाने का पूरा प्रयत्न किया। चंद्रयान 3 कई मामलों में अलग और सुरक्षित है। चंद्रयान 3 आज लैंडिंग नहीं कर पाया तो दूसरी कोशिश करेगा। 4 दिन बाद यानी 27 अगस्त को दोबारा लैंडिंग करेगा, वो भी 400 किलोमीटर दूर। चंद्रयान 3 के सारे सेंसर फेल हो जाते हैं तब भी ये काम करता रहेगा। 100/30 किलोमीटर पे 23 अगस्त को रहेगा, तो 30 किलोमीटर हम उत्तरायण करेंगे। अगर हम पोस्टपोन करते हैं और 4 दिन बाद करते हैं 27 अगस्त को, तब तक लैंडर 100/18 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर के अंतर से हम ऊंचाई से नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए अलग साइट और अलग प्रकार की जो लैंडिंग साइट है, जैसे कि मैंने बताया 400 किलोमीटर दूर होगी जो हमारी मेन
अच्छी साइट जो कही जाती है, बट ये साइट भी अच्छी है, बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहली साइट थी। इसीलिए हमारा भरपूर प्रयास यही है और मोस्टली कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम 23 अगस्त को ही अच्छी तरह से जो हमने मेन साइट आइडेंटिफाई की है वहां पे उतर पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस बार कामयाबी नहीं, नाकामियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइनिंग की गई है और शायद इसीलिए इस बार कामयाबी की संभावना को लेकर हमारे वैज्ञानिक ज्यादा निश्चिंत और विश्वास से भरे हैं। आज तक ब्यूरो। तो बेहद अहम वो आखिर के 17 मिनट रहने वाले हैं जिस पर वैज्ञानिक विक्रम लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस बेहद महत्वपूर्ण है। ये आखिरी 17 मिनट किस तरीके से क्रिटिकल हैं, कैसे 3 फेजेस में इस 17 मिनट को बांटा गया है, जिसमें रफ ब्रेकिंग फेज, ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज और फाइनल ब्रेकिंग फेज, ये तीनों फेजेस हैं जिसमें अलग अलग डिस्टेंस में ये विक्रम लैंडर धीरे धीरे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन कैसे ये महत्वपूर्ण है 17 मिनट, इसको वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से जाना और समझा है। देश दुआ कर रहा है, इंतजार कर रहा है उस पल का जब चंद्रयान 3 सबसे मुश्किल पड़ाव को पार करेगा। वो पड़ाव होगा 17 मिनट का। वैज्ञानिकों की माने तो आखिरी 17 मिनट बेहद अहम होने वाले हैं। वो अवधि जिसे 17 मिनट्स ऑफ टेरर भी कहते हैं। आखिर क्यों, इसे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। लैंडिंग के 4 फेज होंगे। पहला रफ ब्रेकिंग फेज। इस वक्त लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और इसकी स्पीड 1.6 किलोमीटर पर सेकंड होगी। यह फेज 690 सेकंड चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर पर सेकंड, नीचे की तरफ 61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। दूसरा फेज ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज। विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर करेगा। चंद्रयान 2 के टाइम में यह फेज 38 सेकंड का था, अब इसे 10 सेकंड कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तीसरा फेज फाइन ब्रेकिंग फेज। यह फेज 175 सेकंड तक चलेगा, जिसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर्स चालू हो जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज ली जाएंगी और कंपेयर किया जाएगा। अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही रहा तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नो गो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर आगे जाकर रुकेगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो लैंड कर जाएगा। डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेशन करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की। इन फोटोज को पृथ्वी पर भेजा जाएगा। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर तय करेंगे कि उस समय उसे उतरना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। लैंडर मॉड्यूल जो है 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे 30 किलोमीटर की ऑर्बिट से 30 किलोमीटर की हाइट से नीचे की ओर प्रयाण करेगा। तो 30 किलोमीटर पे उस पे जैसा कि आपको पता है कि उसकी स्पीड काफ़ी होगी, तो 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि काफ़ी कही जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और कोई भी चीज़ नीचे की ओर जाती है तो चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी उसको नीचे खींचने का ट्राई करेगा। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने का फैसला क्यों किया, जो कि ज्यादा जोखिम और चुनौती भरा है। तो विश्व ध्रुव पे तो कई लोग जा चुके हैं, कई मिशन जा चुके हैं।
हम इस बार साउथ पोल पे जाते हैं, दक्षिण ध्रुव पे, जहाँ की जमीन तो एक तो हैजार्डस है ही, क्योंकि वहां पे क्रेटर्स और बोल्डर्स, जो कि चंद्र की एक विशेषता है, बहुत बड़े गड्ढे भी हैं और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पत्थर भी हैं। अगर आज हम कामयाब होते हैं तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला भारत पहला देश होगा। न रूस, न चाइना, न अमेरिका दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार शान से तिरंगा लहराएगा। आज तक ब्यूरो।